राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, मैंने आपको अभी तक भी जितनी भी शॉर्ट हैंड की क्लास मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे, आपके एक्सरसाइज करा दी थी और आपको मैटर लिखना भी सिखा दिया था और नकल बनाना भी सिखा दिया था। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम शॉर्ट हैंड में गलतियां काउंट करते हैं, किस तरह से शॉर्ट हैंड में मैटर को हम चेक करते हैं और किस तरह से हम मैटर लिखते हैं, किस तरह से मैटर में एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो आइए जानते हैं, अपनी आते हैं वीडियो पर। देखिए, मैंने आज का टॉपिक लिया है शॉर्ट हैंड में गलतियां किस तरह से काउंट होती हैं। तो नंबर 1 आता है हमारा, शब्द गलत लिखा गया हो। यदि हमें कोई शब्द बोला गया है, जैसे कि मैटर में हमें बोला गया था सरकार बोला गया है, ठीक है, हमें बोला गया है सरकार, ठीक, और हमने गलती से लिख दिया। मान लीजिए हमने इसमें से कुछ भी शब्द अक्षर छोड़ दिए, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया सकार, ठीक है, हमने लिख दिया से के, हमने लिख दिया से रे के, हमसे आ का डंडा छूट गया गलती से। ये तो हमने जो गलत शब्द लिखे हैं, भले से हमने अपने मैटर में सही उठा लिए। मान लीजिए आपने मैटर में ये सरकार इस तरह से लिखा जाता है शॉर्ट हैंड में। यदि आपने मैटर में इस तरह से शॉर्ट हैंड में सरकार लिखा और आपने ये भले से अपने इसको सही पढ़ लिया, लेकिन आपने लिखने में अपनी मिस्टेक कर दी, ठीक है, चाहे वो बाई मिस्टेक हो या आपको लिखना ना हो तो व्हाटएवर, लेकिन आपकी ये एक गलती काउंट होगी, ठीक है, ये आपकी एक गलती काउंट होती है। यानी कि जितने भी शब्द आप गलत लिखेंगे, जितने भी शब्द आप गलत लिखेंगे जितने तो उतनी ही हमारी गलतियां काउंट होती है। नंबर पहला पॉइंट ये हुआ। अब आते हैं नंबर दूसरे पॉइंट पर, कोई शब्द छूट गया हो। मान लीजिए आप मैटर लिख रहे हैं, ठीक है, मैटर कैसा होता है, एक हमें वक्ता बोलने वाला होता है और हम अपने मैटर को शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करते रहते हैं। वो हमें हिंदी में बोलते हैं और हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। फिर इस शॉर्ट हैंड के मैटर को लिखने के बाद हमने जो भी शॉर्ट हैंड में के डिक्टेशन अपने नोटपैड पे लिखी है, इसको हम हिंदी या इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करते हैं तो आप इंग्लिश में बनाएंगे, हिंदी की शॉर्ट हैंड करते हैं तो हिंदी में बनाएंगे। तो हमें एक टाइम दिया जाता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए 400 शब्द हैं तो ये 40 मिनट दे दी, 50 मिनट दे दिया, जितना भी टाइम आयोग फिक्स करता है उतना टाइम दे दिया जाता है। उस टाइम में हमें अपना मैटर टाइप करना होता है अपने सिस्टम पर, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमसे कोई शब्द छूट गया, हमने जब मैटर लिखा अपना, तो या तो हमसे एक लाइन पढ़ने से रह गई या फिर हम अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए हमसे शब्द छूट गए। तो जितने भी शब्द छूटेंगे हमारे, जितने शब्द छूटेंगे, जितने शब्द उतनी गलती, उतनी गलती, ठीक है, यानी कि जितने शब्द छूटते हैं उतनी ही गलतियां काउंट होती। अब आते हैं नंबर तीसरे पॉइंट पर। नंबर तीसरा पॉइंट आता है अतिरिक्त शब्द लिखा गया हो। मान लीजिए आपने कोई शब्द का रिपीटेशन कर दिया, बाय मिस्टेक आपने कोई शब्द का रिपीटेशन कर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया। मान लीजिए मैटर में आपका एक शब्द आया विकास, ठीक है, विकास, और आपने फिर दोबारा से विकास लिख दिया यहीं पर इसी के बराबर में। तो आपका ये जो आपने ये एक्स्ट्रा वर्ड जितने भी लिखा है, आपने जो एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है, ये आपकी एक गलती काउंट होती है। यानी कि पूरे मैटर में जितने भी आपने एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हैं उतनी ही गलतियां आपकी काउंट होती है, ठीक है। नंबर चौथा और सबसे मेन पॉइंट है वर्तनी। ये सबसे मेन पॉइंट है वर्तनी। इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको अपनी शॉर्ट हैंड की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको अपनी वर्तनी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। वर्तनी जैसे कि मान लीजिए मैं लिखती हूं मैं, ठीक है, अब यहां मैं पर अंक की बिंदी आती है, लेकिन हमें नहीं पता, हमने अंक की बिंदी नहीं लगाई, हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया मैं। हालांकि आपने मैटर में सही उठाया कि शब्द मैं है, लेकिन आपने लिखने में गलती ये कर दी कि आपने अंक की बिंदी नहीं लगाई। तो ये आपकी पूरी एक गलती काउंट होती है, ठीक है। आपने कोई शब्द लिखा, मान लीजिए जैसे लिखा जाता है एक शब्द शारीरिक, शारीरिक, लेकिन आपने क्या किया, इस से की जगह आपने ये वाला शय बना दिया या कोई दूसरा शय बना दिया, ठीक है, आपने ये इस तरह से लिख दिया। हालांकि आपने सही पढ़ा शारीरिक, लेकिन आपने लिखा गलत, तब भी आपकी एक गलती काउंट होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा संघर्ष, आपने लिखा संघर्ष और आपने इस तरह से संघर्ष लिखा जाता है, लेकिन आपने क्या लिख दिया, इसको
संघर्ष, संघर्ष। आपने अगर इस तरह से लिख दिया तब भी आपकी गलती काउंट होगी। ऑल ओवर वर्तनी में जितनी भी मिस्टेक्स आती हैं वो सब आपकी एक गलती काउंट होती है। ठीक है, तो आपको वर्तनी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है अपनी। देखिए, पांचवी और लास्ट गलती आती है कोमा, विराम व अन्य चिन्ह की। यहाँ पर डिपेंड करता है हमारे डिपार्टमेंट पर कि हमारा विभाग यहाँ इनकी एक गलती रखता है या फिर आधी गलती काउंट करता है। मोस्टली इनकी आधी गलती काउंट होती है, कभी कभी एक किसी डिपार्टमेंट में होती है। कोमा यदि आपने दो अक्षर आए जैसे राम, श्याम व मोहन, इस तरह से कुछ नाम आया या कुछ चीज, आप तो देखिए राम और श्याम के बीच में यहाँ कोमा आना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ कोमा आना चाहिए लेकिन आपने यहाँ कोमा नहीं लगाया, तब यहाँ पर आपकी गलती काउंट होगी। ठीक है, आपने आता है किसी उसके सेंटेंस के लास्ट में जैसे है आता है या कोई सेंटेंस खत्म होता है तब लास्ट में विराम आता है, आपने विराम नहीं लगाया तो ठीक है, तब भी आपकी एक गलती काउंट होती है। कोई विभक्ति चिन्ह, अन्य विभक्ति चिन्ह जैसे डैश आता है, जैसे दो शब्दों के बीच में, जैसे रात दिन आया, रात, कहीं कहीं तो रात दिन बिना डैश के आता है लेकिन कहीं कहीं डैश के साथ आता है। तो जैसे रात दिन डैश के साथ आता है और आपने डैश नहीं लगाया तो यहाँ भी आपकी गलती काउंट होती है। तो इस तरह से हमारी शॉर्ट हैंड के मैटर में गलतियां काउंट होती हैं। ठीक है, तो ये था गलतियां कि शॉर्ट हैंड में गलतियां किस तरह से काउंट होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि मैटर को चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, बेसिकली हमने अपना ये लाइन खींच ली नोटपैड पे। ठीक है, हमें ये मैटर भूल गया, हमने मैटर लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, जो भी है वॉटएवर, जो भी मैटर हमें बुला हमने वो सब लिख लिया। इस मैटर को लिखने के बाद हमें बुलता हिंदी में है और हमें उसको हाथों हाथ शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद हमारा, या अगर आपके पास पीसी है तो अपने पीसी पर टाइप कीजिए, नहीं है तो एक कॉपी पेंसिल लीजिए और उस पर लिख लीजिएगा, हिंदी उसकी बना लीजिएगा। अगर आप हिंदी की शॉर्ट हैंड करते हैं तो हिंदी में लिखिएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा, और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। फिर क्या होता है, हमने अपना मैटर चेक किया तो आपका जो ओरिजिनल मैटर था, ठीक है, जो जिस भी बुक से या जिस भी पेपर से या जिस भी चीज से आपको मैटर बोला गया है वो आप अपने सामने रखिए और अब उसको देखिए, कहीं जहां पर आपके शब्द, हम शब्दों को मिलाइए, जहां कोमा विराम वगैरह जिस तरह की भी गलती है वो सारी गलतियां काउंट कीजिए। तो इस तरह से हम अपना मैटर चेक करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या आती है, अब देखिए हमने गलतियां निकालनी भी सीख ली, मैटर चेक करना भी सीख लिया, अब हमें देखनी है अपनी एक्यूरेसी। मान लीजिए 5 मिनट में आपको 400 शब्द बोले, तो ये आपका हो गया 80 की स्पीड का मैटर, 80 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट। ठीक है, अब मान लीजिए 80 का मैटर बोला आपको और 5 मिनट की डिक्टेशन बोली है, उसमें आपको 400 शब्द बोले हैं, लेकिन आपकी इन 400 शब्दों में से 20 गलतियां आई हैं। ठीक है, 400 शब्दों में से 20 गलतियां आई हैं, तो आपके सही शब्द हुए 380। अब हमें इसकी एक्यूरेसी निकालनी है, इसकी एक्यूरेसी। तो इस 380 को ऊपर लिखेंगे और 400 को नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 95, यानी कि 95% मैटर आपका सही है। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका इतना ये एक्यूरेसी होनी कंपलसरी है, इससे अगर कम होती है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और कोशिश करना अपनी 99.9% एक्यूरेसी लाने की, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से मैटर को लिखते हैं। और सबसे बड़ी ये एक्यूरेसी लाने के लिए सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।